तो इसकी कहानी जो सुनेगा वो डर जाएगा। और आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि एक नरखादक है, यानी कि कैनिबल, और साथ ही में वो एक सीरियल किलर भी है। तो इस आदमी का नाम है एल्बर्ट फिश, और इस आदमी का जन्म वाशिंगटन में मई 19 1870 को हुआ था, और इसका असली नाम हैमिल्टन हावर्ड फिश था। लेकिन इसकी करतूतों की वजह से इसका नाम ब्रूटल वैम्पायर द ग्रे मैन वेयरवुल्फ ऑफ विस्टेरिया नाम दिया गया था। और उसकी फादर उसकी माँ से 43 ईयर बड़ा था, और 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ा था। इसी के साथ उसके पूरे फैमिली में एक मेंटली बीमारी थी। अब जेनेटिकली एल्बर्ट को भी ये बीमारी था। उसका अंकल एक मैनियक थे, और उसके एक भाई मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट था, और उसके माँ को भी हेलुसिनेशन होता था। फिर कुछ ही सालों में वो अपना नाम एल्बर्ट रख लिया था, और ये एल्बर्ट नाम उसका एक मरा हुआ भाई का था। 1875 में जब उसका फादर मर गया था तो उसके माँ अपनी मेंटल बीमारी के साथ उसके भाई एल्बर्ट को नहीं संभाल पा रही थी। तो इस वजह से उसके माँ एल्बर्ट को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, और उस अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ अच्छा बिहेव किया नहीं जाता था, और इस जगह पर बच्चों को अब्यूज किया जाता था, और इस वजह से एल्बर्ट की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। लेकिन कुछ ही सालों बाद एल्बर्ट को मारने पीटने और दर्द देने में बहुत ही अच्छा लगने लगा था। फिर 1880 में एल्बर्ट की माँ को एक गवर्नमेंट जॉब मिल गया था, जिसके बाद वो अपने बच्चे को उस अनाथ आश्रम से ले आई थी। फिर घर आने के 2 साल बाद 1882 में एल्बर्ट ने एक टीनेजर लड़के से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, और उसने उसके साथ यूरिन पीना और इंसानों के गंदगी खाना चालू कर दिया था। और साथ ही में वो एक स्विमिंग पूल जाके नेकेड लड़कों को देखा करता था। यहाँ तक कि जिस औरतों का एड्रेस न्यूज़पेपर में आया करता था उस एड्रेस पर एल्बर्ट सेक्सुअल बातों को लिख कर भेजा करता था। फिर बात आती है 1890 की। तब एल्बर्ट की उम्र 20 साल हो गया था, और उस समय वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया था, और वहां पर उसने एक 14 साल की लड़की के साथ दोस्ती कर लिया था, जिसके बाद वो उसे रेप भी किया था और टॉर्चर भी किया। फिर 1898 में एल्बर्ट की माँ ने उसकी शादी एना मेरी नाम की एक लड़की के साथ करवा दी थी, जो कि एल्बर्ट से 9 साल की छोटी थी। जिसके बाद एना और एल्बर्ट के 6 बच्चे हुए थे। फिर साल 1910 में एल्बर्ट अपने एक फ्रेंड थॉमस को अपने फार्म हाउस पर लेकर गया था, और वहां पर दोनों ने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। जिसके बाद एल्बर्ट ने थॉमस को वहां पर 2 हफ्तों तक बंद के रखा था, और उसने उसको बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया था। बल्कि इतना ही नहीं, उसने थॉमस का आधा प्राइवेट हिस्सा काट दिया था, और पकड़ जाने के डर से एल्बर्ट ने थॉमस को जान से नहीं मारा था। और थॉमस जब भी दर्द में चिल्लाता था तो एल्बर्ट को ये देखकर बहुत ही मजा आता था, और तब एल्बर्ट थॉमस को और भी बुरी तरीके से मारता था। फिर घर वापस लौटने वक्त एल्बर्ट थॉमस को $10 दिया था, और आते समय एक किस भी किया था। और उसके बाद थॉमस के साथ किया हुआ ये किसको भी पता नहीं चला। फिर 1917 में एल्बर्ट की पागलपन की वजह से एना ने उसे छोड़ दिया था, और उसने जॉन नाम के एक लड़के के साथ शादी कर ली, और वो अकेला ही एल्बर्ट के 6 बच्चों को संभालने लगे। फिर एल्बर्ट अकेला पड़ गया था, और इस वजह से वो और भी ज्यादा पागल हो गया। वो दूसरे चीजों से अपने आप को मारता था, और ऐसा करने से उसको बहुत ही मजा आता था। फिर 1924 में स्टेटन आइलैंड में एल्बर्ट ने फ्रांसिस नाम के एक 9 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया था, और एक जंगल में ले जाके उसको सेक्सुअल अब्यूज किया। जिसके बाद टॉर्चर करके उसको भी वो मार डाला, और इतना ही नहीं, उसने उसका पेट और एक पैर को भी काट दिया था, और उसके बाद उसे एक पेड़ में लटका दिया। फिर कुछ दिन बाद पुलिस को उस बच्चे की लाश मिली, और उसका एक पैर का हिस्से में कोई मांस नहीं था। फिर 11 फरवरी 1927 में एक 3 साल के बच्चे को बहला फुसला के एक सुनसान कमरे में ले गया। बिल अपने माँ के पास जाने के लिए जिद कर रहा था। जिसके बाद एल्बर्ट उस बच्चे को पहले तो नेकेड किया, उसके बाद उसे कील लगे हुए एक बेल से बांध दिया, और उस बच्चे के पैर से खून निकलने लगा था। जिसके बाद वो उस बच्चे का कान और नाक काट लिया था, और वो बच्चा दर्द से रो रहा था, और इसे देखते हुए एल्बर्ट को बहुत ही मजा आ रहा था। फिर कुछ देर बाद वो उस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला। इतना ही नहीं, उसने उस बच्चे का खून भी पिया, और उसके मांस को पका के खा भी लिया। और तो और इसने कैसे खाया इसका एक रेसिपी लिख लिया, और उसमें उसके मुताबिक मील का स्वाद बहुत ही स्वीट था। फिर 6 फरवरी 1930 को वाटरलू में एल्बर्ट ने एक लड़की के साथ शादी कर लिया था, लेकिन शादी के कुछ हफ्ते के बाद ही दोनों का डाइवोर्स हो गया। फिर उसी साल में ही उसने न्यूज़पेपर में ऐड देने वाली एक लड़की को सेक्सुअल बातें लिखकर भेज दिया था, जिस वजह से एल्बर्ट को 1931 में अरेस्ट कर लिया गया था, और उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे वहां से छोड़ भी दिया गया। फिर साल 1938 में एल्बर्ट को बर्ट फैमिली का एड्रेस मिला, जिसका बेटा एडवर्ड एक जॉब ढूंढ रहा था, और एल्बर्ट उस फैमिली के घर में एक किसान बन के गया था, और उसने अपना नाम उन्हें फ्रैंक बताया था। फिर एल्बर्ट ने उस फैमिली के साथ अच्छी दोस्ती की थी, और सभी को ऐसा लगता था
कि एल्बर्ट एक अच्छे इंसान है। फिर एल्बर्ट की नजर उनकी बेटी ग्रेस पर गई। फिर एल्बर्ट उस बच्ची को शिकार करने के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो उस फैमिली को एक झूठ बताया। वो कहता है कि वो यहाँ पर अपने भतीजी की बर्थडे पार्टी के लिए आया है और उसके भतीजी ग्रेस की ही उम्र की है। तो एल्बर्ट उन दोनों से दोस्ती करवाने के लिए ग्रेस को ले जाने की बात करता है और ग्रेस की फैमिली भी इस बात को मान जाता है। फिर एल्बर्ट ग्रेस को एक एबेंडेंट हाउस पर ले जाता है और वहाँ पर वो उसको टॉर्चर करके मर्डर भी करता है, जिसके बाद वो उसकी मांस भी खा लेता है। फिर नवंबर 1938 में ग्रेस की फैमिली को एक लेटर मिलता है। उसमें ग्रेस के साथ क्या क्या हुआ ये लिखा हुआ था। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि वो ग्रेस को एक एबेंडेंट हाउस पर ले गया और उसने वहाँ पर ग्रेस को बाहर ही रुकने के लिए कहा और ग्रेस बाहर फ्लावर देख रही थी। जिसके बाद एल्बर्ट अंदर जाके निकट हो गया, जिसके बाद उसने ग्रेस को अंदर बुलाया और ग्रेस जैसे ही अंदर गई तो उसने एल्बर्ट को देखा और तब वो काफी ज्यादा डर गई थी। फिर एल्बर्ट ने उसको निकट करके उसकी गला दबा के मार डाला, जिसके बाद वो उसकी छोटे छोटे टुकड़े किए और उसे ओवन में रोस्ट किया और अगले 9 दिनों तक वो ग्रेस का मांस खाता रहा। उस लेटर में एल्बर्ट ने यह भी लिखा था कि ग्रेस का मीट बहुत ही स्वीट था और उसका अफसोस था कि उसने रेप करना भूल गया, जिससे कि ग्रेस वर्जिनी मर गई। फिर पुलिस ने उस लेटर की छानबीन शुरू कर दी और 13 दिसंबर 1934 में पुलिस ने एल्बर्ट को अरेस्ट कर लिया। एल्बर्ट ने अपने किसी भी मर्डर की बात नहीं छुपाई, उसने पूरे मर्डर केस के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया। फिर एल्बर्ट का जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो एक्सरे रिपोर्ट में एल्बर्ट के दिमाग में 29 सुई घुसी हुई थी और ऐसा इसलिए हुआ कि जब एल्बर्ट खुद पर टॉर्चर करता था तो उसी टाइम ये नीडल उसके सर में घुस गई। फिर 11 मार्च 1945 में एल्बर्ट का केस कोर्ट में गया और एल्बर्ट के मुताबिक उसने हर एक स्टेट पर जाके मर्डर किया और साथ ही में उसका मांस भी खा लिया। एल्बर्ट ने करीब 100 से भी ज्यादा मर्डर किया। एल्बर्ट हमेशा से ही मेंटली डिसेबल, कमजोर और छोटे गरीब बच्चों को उनको अपने बातों में फंसाकर ऐसा काम करता था और वो हमेशा से ही सोचता था कि उसे भगवान ने भेजा है कि वो धरती में जाए और इन बेकार बच्चों को मार डाले और इसी के चलते एल्बर्ट ने कोर्ट में बोला कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर एल्बर्ट को एक जज ने इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने की सजा दी, मतलब कि उसे एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाने वाला था। फिर 16 जनवरी 1946 को 11:06 पर एल्बर्ट को एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया और एल्बर्ट ने उस टाइम कहा कि उसने कभी भी इलेक्ट्रिक का पेन महसूस नहीं किया है और वो दुखी नहीं बल्कि खुश है क्योंकि उसको इस तरीके की सजा मिल रहा है, क्योंकि उसे इस टॉर्चर में अब मजा आने वाला था। फिर 3 मिनट तक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद एल्बर्ट की मौत हो जाती है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया और आगे भी ऐसा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।